रूट कनाल ट्रीटमेंट क्यों करते हैं? टू सेव आवर टूथ। अगर इन्फेक्शन आपका पल्प तक जाता है तो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील होता है, कंटिन्यूस पेन है या रात में ऐसा पेन होता है कि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्या रूट कनाल करने के बाद कैपिंग करना जरूरी है? तो डेफिनेटली यस। Namaskar, I am Dr. Sakshi, consultant oral and dental surgeon. Welcome to our YouTube channel, Dr. Babu. So here I am for the topic like root canal. I'll explain you what is root canal. इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं. So we'll start with what is root canal. सो रूट कनाल क्या होता है? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड डेंटल ट्रीटमेंट है हमारी डेंटिस्ट्री का। ये कब करते हैं हम लोग? जब कोई कैविटी डीप हो, जब इन्फेक्शन आपके पल्प तक पहुंच जाता है, तब हम लोगों को रूट कनाल ट्रीटमेंट करते हैं। रूट कनाल ट्रीटमेंट क्यों करते हैं? टू सेव आवर टूथ, टू सेव आवर ओरिजिनल नेचुरल टूथ, या फिर हम लोग जब एक्सट्रैक्शन को प्रिवेंट करना चाहते हैं। नाउअडेज क्या होता है कि लोग ज़्यादातर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के लिए ऑप्ट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उस टाइम रूट कनाल ट्रीटमेंट। रूट कनाल ट्रीटमेंट किस किस कंडीशन में किया जा सकता है? पहला कंडीशन है तो आपका जब डीप कैविटी हो। डीप कैविटी क्या होता है कि दांत का 3 लेयर होता है। पहला लेयर जो सबसे आउटर मोस्ट और हार्ड लेयर होता है इनेमल, उसके बाद आता है डेंटिन, उसके बाद आता है पल्प। पल्प में सारा नर्व्स एंड ब्लड सप्लाई है। अगर इन्फेक्शन आपका पल्प तक जाता है तो पेशेंट को पेन का या डिस्कम्फर्ट फील होता है। पेशेंट आते हैं, जनरली पेशेंट का कंप्लेन होता है कि मैम हमें बहुत ज़्यादा पेन है या कंटिन्यूस पेन है या रात में ऐसा पेन होता है कि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो जब ऐसा कंडीशन है तब हम लोगों को रूट कनाल करना चाहिए। और क्या हो सकता है कंडीशन? जब कोई ट्रॉमा का केस हो, कभी ऐसा हो कि दांत का फ्रैक्चर हो गया चोट लगकर, या फिर एब्सेस फॉर्मेशन हो गया, उस कंडीशन में भी हम लोग रूट कनाल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। या फिर कोई डिस्कलरेशन है बहुत टाइम से, जब आपका दांत नॉन वाइटल हो जाता है तो हम लोग रूट कनाल करते हैं। अब आते हैं हम लोग कि रूट कनाल में क्या होता है। जैसे कि हम लोग बताया कि आपका जब डीप कैविटी हो गया तो सबसे पहले हम लोग पेशेंट के कंफर्ट के लिए जो है उस एरिया को एनेस्थेटाइज करते हैं लोकल एनेस्थीसिया के द्वारा। फिर हम लोग क्या करते हैं, जो कैविटी का पार्ट होता है वो रिमूव करके, सो दैट कि हम लोग अंदर जो इन्फेक्टेड पल्प है उसको क्लीन कर सके, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं विद मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट, फाइल्स एंड इरिगेंट्स। हम लोग उसको अच्छे से क्लीन करते हैं, उसको ड्राई करके फिर एक फिलिंग मटेरियल से जो रूट का पोर्शन होता है उसको फिल करके ऊपर से हम लोग एक परमानेंट फिलिंग करके ऊपर से कैप डालते हैं। अब आता है यहाँ पे एक सवाल कि क्या रूट कनाल करने के बाद कैपिंग करना ज़रूरी है? तो डेफिनेटली यस। कभी भी रूट कनाल के बाद कैपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों करते हैं हम लोग कैपिंग? क्योंकि वो एक आपको प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह आपके दांत को बचाता है। सो कैपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो क्या होता है कि दांत का फ्रैक्चर होने का जो चांसेस होता है वो ज़्यादा हो जाता है, या फिर री इन्फेक्शन का एक प्रॉब्लम होता है। तो जब भी आप रूट कनाल कराएं तो एक कैपिंग कराना इज़ मस्ट नीडेड। तो आज का टॉपिक मैं यहीं एंड करती हूँ। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल डॉक्टर बाबू। नीचे दिए हेल्पलाइन नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरीज। थैंक यू।